लाल। हिंदी मेरे हिंद की जित देखूं तित लाल। हिंदी सीखन मैं चला मैं भी हो गया लाल। मनोवर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनुअल HSC एग्जाम से संबंधित कुछ अभ्यास करेंगे। जैसे कि प्रश्न आता है हर साल एग्जाम में, रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य को फिर से लिखिए। तो ऐसा अभ्यास करेंगे। देखिए, एक प्रश्न है एनुअल HSC एग्जाम 2020 में प्रश्न आया था कि रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य को फिर से लिखिए। दिन भर बैल बोझ ढोता रहा। तो रेखांकित शब्द है बैल, बैल पुल्लिंग शब्द है, बैल का स्त्रीलिंग शब्द है गाय। अब वाक्य क्या होगा ना, वाक्य होगा दिन भर गाय बोझ ढोती रही। क्योंकि गाय स्त्रीलिंग एक वचन है तो इसलिए क्रिया का प्रयोग भी स्त्रीलिंग एक वचन में होगा। दिन भर गाय बोझ ढोती रही। शाम तक मुंशी जी चंगे हो गए। मुंशी जी पुल्लिंग शब्द है और मुंशी मूल शब्द है मुंशी। मुंशी का स्त्रीलिंग रूप होगा मुंशियाइन। अब जी एक अव्यय लगा है, अव्यय हम पढ़ेंगे, जब बाद में अव्यय पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो मुंशी जी का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा मुंशियाइन जी। तो शाम तक मुंशी जी चंगे हो गए। तो चंगे हो गए, मुंशी जी तो एक वचन है लेकिन क्रिया का प्रयोग बहुवचन में हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है ना, हमने पढ़ा था वचन में कि कभी कभी आदर प्रकट करने के लिए कुछ शब्दों का बहुवचन रूप में प्रयोग होता है। यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। तो इसका उत्तर क्या होगा ना, शाम तक मुंशियाइन जी चंगी हो गई। पंडित कहते थे जरा इनका ख्याल रखिए। देखिए, एनुअल HSC एग्जाम 2018 का प्रश्न है। रेखांकित शब्द है पंडित। पंडित का स्त्रीलिंग रूप है पंडिताइन। तो पंडित कहते थे, पंडित एक वचन शब्द है लेकिन क्रिया का प्रयोग देखिए बहुवचन में हुआ है। क्यों ऐसा हुआ है ना, आदर प्रकट करने के लिए कभी कभी बहुवचन का प्रयोग होता है। तो हम वाक्य कैसे लिखेंगे ना, पंडित के जगह में लिखेंगे पंडिताइन। तो पंडिताइन कहती थी, यहाँ पर भी आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग होगा। पंडिताइन कहती थी, में एक बिंदी लगाना थी। उसके बाद जरा इनका ख्याल रखिए। जरा इनका ख्याल रखिए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। सिर्फ मूल में पंडिताइन कहती थी इतना परिवर्तन करना है। पंडिताइन कहती थी जरा इनका ख्याल रखिए। मैं आपका पुराना शिष्य हूँ। तो शिष्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, शिष्या। जैसे छात्र छात्रा वैसे शिष्य शिष्या। तो वाक्य क्या होगा, मैं आपका जगह में क्या कर देना आपकी, पुराना के जगह पुरानी। मैं आपकी पुरानी शिष्या हूँ। उसने दोनों लड़कों को बुलाया। रेखांकित शब्द है लड़कों। लड़कों को या को लगा है, को एक परसर्ग है। जैसा मैं को का के की, ये सब एक एक परसर्ग है। जब परसर्ग लगता है तो इसे तिर्यक रूप कहते हैं। तो लड़कों को का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, लड़कियों को। तो वाक्य क्या होगा ना, उसने दोनों लड़कियों को बुलाया। आप सोचते होंगे कि बुलाया क्यों हुआ, बुलाई क्यों नहीं हुआ, लड़कियों को बुलाई ऐसा क्यों नहीं हुआ ना। इसका एक नियम है, जब कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को लगता है तब क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में रहती है। हमेशा पुल्लिंग एक वचन में रहेगी। यहाँ ने लगा है, वह के साथ ने लग गया तो उसने। अब लड़कियों के साथ को लगा, कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को लगा है, इसलिए यहाँ क्रिया पुल्लिंग एक वचन में रहेगी। इसीलिए बुलाया हुआ है, उसने दोनों लड़कियों को बुलाया। बच्चा बैठा है। रेखांकित शब्द है बच्चा। बच्चा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बच्ची। तो वाक्य क्या होगा, बच्ची बैठी है। लड़की भात खा रही है। रेखांकित शब्द है लड़की। लड़की का लिंग बदलना है तो लड़का हो जाएगा। लड़की स्त्रीलिंग शब्द है, लड़का पुल्लिंग शब्द यहाँ बन जाएगा। तो क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन में रहेगी। लड़का पुल्लिंग एक वचन है तो क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन में रहेगी। तो क्रिया हो जाएगी क्या ना, खा रहा है। वाक्य क्या होगा, लड़का भात खा रहा है। नौकर धूप में काम कर रहा है। अब नौकर रेखांकित शब्द है तो उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नौकरानी। नौकर का नौकरानी। तो नौकरानी स्त्रीलिंग एक वचन है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन में रहेगी। इसलिए यहाँ कर रही है होगा, कर रही है। तो वाक्य क्या होगा, नौकरानी धूप में काम कर रही है। अब होगा सेल्फ टेस्ट यानी आत्म परीक्षण। फुल नंबर है 20। तो एक पेन और पेपर ले लो, ऐसे ही लिख दो सेल्फ टेस्ट आत्म परीक्षण, नाम भी लिखो और वहाँ 1 2 3 4 ऐसे 10 तक लिख दो। फिर उसके बाद प्रश्न आएंगे। प्रश्न रहेंगे, रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य को फिर से लिखिए। तो प्रश्न को पढ़ो, समझो और उत्तर अपने पेपर में लिखो।
टाइम आउट खत्म हो जाने के बाद फिर दूसरा प्रश्न आ जाएगा। तो ऐसे ही एक एक करके 10 प्रश्न रहेंगे। अंत में मैं उत्तर दिया हूँ, वहाँ जाकर तुम उत्तर को मिला लो। एक प्रश्न के लिए 2 नंबर हैं, तो ऐसे 10 प्रश्न रहेंगे, 20 नंबर। तो देखते हैं किन्हें कितने नंबर मिलते हैं। पहला प्रश्न, माली बाग में काम कर रहा है। लड़के विद्यालय जा रहे हैं। सुनीता ने एक शेर देखा। पंडित जी ने सभा में प्रवचन दिया। सेवक अपना काम करता है। साधु उपदेश देते हैं। इस घर का मालिक कौन है? नौकरानी धूप में काम कर रही है। धोबी कपड़े धो रहा है। मेरी लड़की बहुत बुद्धिमती है। ये हैं प्रश्नों के उत्तर। 1 नंबर, मालिन बाग में काम कर रही है। माली का स्त्रीलिंग रूप हो गया मालिन, तो मालिन स्त्रीलिंग एकवचन, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग एकवचन में रहेगी। मालिन बाग में काम कर रही है। दूसरा, लड़कियां विद्यालय जा रही हैं। तीसरा, सुनीता ने एक शेरनी देखी। देखिए यहाँ देखी क्यों हुआ, ना सुनीता के साथ ने लगा है। अगर कर्ता के साथ ने लगता है तो क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार नहीं होता है, यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होगा। कर्म है शेरनी, इसलिए यहाँ हो जाएगा देखी। सुनीता ने एक शेर देखा, सुनीता ने एक शेरनी देखी। शेर का स्त्रीलिंग शेरनी, शेरनी देखी। चौथा, पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन, इसलिए पंडिताइन जी ने सभा में प्रवचन दिया। ने लग गया कर्ता के साथ तो क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होगा, इसलिए सभा में प्रवचन दिया जैसा है वैसे रहेगा, यहाँ कुछ परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ पंडिताइन कर देना। पंडिताइन जी ने सभा में प्रवचन दिया।
पांचवा, सेविका अपना काम करती है। सेवक का स्त्रीलिंग सेविका, सेविका स्त्रीलिंग एक वचन है, इसलिए क्रिया का प्रयोग स्त्रीलिंग एक वचन में होगा। सेविका अपना काम करती है। छठा, साध्वी उपदेश देती हैं। साधु का स्त्रीलिंग साध्वी, साध्वी उपदेश देती हैं। सातवां, इस घर की मालकिन कौन है। मालिक का स्त्रीलिंग मालकिन, इसलिए इस घर की मालकिन कौन है। आठवां, नौकर धूप में काम कर रहा है। अब नौकरानी का लिंग बदलना है तो नौकरानी स्त्रीलिंग रूप में था, हम करेंगे इसको पुल्लिंग रूप में। नौकर धूप में काम कर रही है के जगह में यहाँ काम कर रहा है हो जाएगा। नौकर धूप में काम कर रहा है। नौवां, धोबिन कपड़े धो रही है। धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन। अब कपड़े धो रही है, धोबिन स्त्रीलिंग एक वचन, इसलिए क्रिया का प्रयोग भी स्त्रीलिंग एक वचन में होगा। धो रही है होगा। धोबिन कपड़े धो रही है। 10वां, मेरा लड़का बहुत बुद्धिमान है। तो लड़की था वहाँ वाक्य में, तो लड़की का यहाँ पर पुल्लिंग रूप हो जाएगा। लिंग बदलना मतलब स्त्रीलिंग से पुल्लिंग करना है, तो यहाँ हो जाएगा मेरी के जगह में मेरा। मेरा लड़का बहुत, बुद्धिमती के जगह में बुद्धिमान हो जाएगा। मेरा लड़का बहुत बुद्धिमान है। हर साल HSC एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो इसका बार बार अभ्यास कीजिए। अगर हमारा